हे दोस्तों, क्या हालचाल। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को अंदर से समझने और रीडिफाइन करने की पावर रखती है। कभी सोचा है कि हमारी लाइफ में कितनी चीजें ऑटोमेटिक मोड पर चलती हैं? सुबह उठते ही फोन चेक करना या स्ट्रेस में कुछ खा लेना बिना सोचे समझे, ये सब क्या है? ये हैं हमारी आदतें। और चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट, व्हाई वी डू व्हाट वी डू इन लाइफ एंड बिजनेस हमें इन्हीं आदतों के गहरे राज बताती है, उनकी साइंस और साइकोलॉजी को खोल के रखती है। डुहिग ने इस किताब में सालों की साइंटिफिक रिसर्च, रियल लाइफ स्टोरीज और अमेजिंग केस स्टडीज का इस्तेमाल किया है, ये दिखाने के लिए कि कैसे आदतें बनती हैं, कैसे काम करती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे बदली जा सकती हैं। ये सिर्फ कोई सेल्फ हेल्प गाइड नहीं, बल्कि एक मास्टर क्लास है ह्यूमन बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स पर। अगर आपको लगता है कि कुछ आदतें आपको कंट्रोल कर रही हैं या आप कुछ अच्छी आदतें बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक गोल्ड माइन है, आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा। तो चलो शुरू करते हैं द पावर ऑफ हैबिट के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से, द हैबिट लूप। हर हैबिट, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तीन पार्ट्स में स्प्लिट होती है: क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। ये एक साइकिल है जो बार बार रिपीट होता है। सबसे पहले आता है क्यू यानी संकेत। ये वो ट्रिगर है, वो इशारा जो आपके ब्रेन को बताता है कि चलो अब वो हैबिट शुरू करते हैं। सोचो, आप ऑफिस में बैठे हो, शाम के 3 बज गए हैं और आपको हल्की सी थकान महसूस होती है। ये घड़ी का टाइम या वो थकान की फीलिंग, ये हो सकता है आपका क्यू हो। इस क्यू के बाद आता है रूटीन यानी काम। ये वो एक्चुअल बिहेवियर है जो आप करते हो। जैसे ही आपको वो 3 बजे की थकान महसूस हुई, आपने उठ के कॉफी बना ली या चॉकलेट बार खोली या अपने फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। ये फिजिकल या मेंटल एक्शन जो आपने किया, वो है आपका रूटीन। और इस रूटीन के बाद आता है रिवॉर्ड यानी इनाम। ये वो सेटिस्फैक्शन है जो आपको उस रूटीन को कंप्लीट करने के बाद मिलता है। कॉफी ने आपकी थकान दूर की और एनर्जी दी, चॉकलेट में आपको टेस्टी ट्रीट दिया या सोशल मीडिया ने आपको डिस्ट्रैक्शन और थोड़ा सोशल कनेक्शन दिया। ये रिवॉर्ड आपके ब्रेन को बताता है कि हाँ, ये चीज़ अच्छी थी, इसको फ्यूचर में रिपीट करना है। दोहिग बताते हैं कि हमारा ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए हैबिट्स बनाता है। जब हम एक रूटीन को बार बार रिपीट करते हैं, तो वो ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे बन जाती है, जैसे एक पक्का हाईवे। फिर जब वो क्यू आता है, तो ब्रेन बिना सोचे समझे सीधा उस रूटीन और रिवॉर्ड तक पहुंच जाता है। ये ऑटोमेटिक हो जाता है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है टूथपेस्ट का। पहले टूथपेस्ट में मिंट या फोम नहीं होता था, लेकिन जब कंपनीज ने मिंटी फ्रेशनेस और फोम ऐड किया, तो लोगों को एक रिवॉर्ड मिलने लगा: साफ मुंह की फीलिंग। क्यू, सुबह उठना। रूटीन, ब्रश करना। रिवॉर्ड, मिंटी फ्रेशनेस। इसी तरह फेब्रीज ने भी इनिशियली स्ट्रगल किया, लेकिन जब उसे क्लीन रूम के रिवॉर्ड से जोड़ा गया, आखिरी स्प्रे फॉर फ्रेशनेस, तो वो एक सक्सेसफुल हैबिट का हिस्सा बन गया। जब आप इस हैबिट लूप को पहचान लेते हो, आपके क्यूज क्या हैं, रूटीन्स क्या हैं और रिवॉर्ड्स क्या हैं, तब आपके पास अपनी आदतों को बदलने की पावर आ जाती है। ये कोई जादू नहीं, बस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। अब जब हमने हैबिट लूप समझ लिया है, तो अगला सवाल आता है, तो क्या हम बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं? बिल्कुल, और दोहिग इसके लिए द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज बताते हैं। ये रूल सिंपल है, लेकिन इसे अप्लाई करना चैलेंजिंग हो सकता है। गोल्डन रूल कहता है, यू कैन नॉट एक्सटिंग्विश अ बैड हैबिट, यू कैन ओनली चेंज इट। मतलब, आप किसी बुरी आदत को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, आप बस उसको बदल सकते हो। कैसे? बाय कीपिंग द क्यू एंड द रिवॉर्ड बट चेंजिंग द रूटीन। सोचो, एक इंसान जिसे शाम को घर आते ही टीवी देखने की आदत है। क्यू, घर आना। रिवॉर्ड, रिलैक्सेशन और एंटरटेनमेंट। रूटीन, टीवी ऑन करना और देखना। अगर वो टीवी देखना कम करना चाहता है, तो वो क्यू, घर आना और रिवॉर्ड को बरकरार रखेगा, लेकिन रूटीन बदल देगा। हो सकता है वो घर आते ही वॉक पे चला जाए या कोई किताब पढ़ने लगे या अपनी फैमिली से बात करे। इससे उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन टीवी देखे बिना। इस प्रोसेस में सबसे क्रूशियल फैक्टर जो दोहेग हाईलाइट करते हैं, वो है क्रेविंग, तड़प, जरूरत। आपका ब्रेन किसी स्पेसिफिक रिवॉर्ड के लिए एक तड़प डेवलप कर लेता है। जब आपको वो 3 बजे की थकान होती है, तो आपको सिर्फ एनर्जी नहीं चाहिए, आपको कॉफी की वो गर्माहट, वो अरोमा, वो टेस्ट चाहिए। या फिर अगर आपको सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत है, तो आपको सिर्फ टाइम पास नहीं करना,
आपको वो डोपामीन हिट चाहिए जो नए नोटिफिकेशन या लाइक्स से मिलता है। जब तक आप उस क्रेविंग को नहीं समझते और उस क्रेविंग को सैटिस्फाई करने का नया तरीका नहीं ढूंढते, तब तक हैबिट चेंज मुश्किल होगा। दुहेग इसमें अल्कोहलिक्स अनोनिमस एए का एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। एए का प्रोग्राम ऐसे डिजाइन किया गया है जहां लोग अपने शराब पीने की क्रेविंग को समझते हैं और फिर एक नए रूटीन में पार्टिसिपेट करते हैं। मीटिंग्स अटेंड करना, अपनी स्टोरीज शेयर करना, एक हायर पावर में बिलीफ रखना। यहाँ क्यू, स्ट्रेस, सोशल प्रेशर और रिवॉर्ड, एस्केप, बिलोंगिंग तो वही रहते हैं, लेकिन रूटीन, शराब पीना को रिप्लेस किया जाता है एए की मीटिंग्स और सपोर्ट सिस्टम से। इसमें बिलीफ का रोल भी बहुत बड़ा है। जब लोग बिलीव करते हैं कि वो बदल सकते हैं, स्पेशली जब डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं, तब वो सक्सेस पाते हैं। ये बिलीफ अक्सर ग्रुप सपोर्ट और कम्युनिटी से आता है, जो उन्हें मुश्किल वक्त में हिम्मत देता है और चेंज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो गोल्डन रूल का टेक अवे ये है कि अपनी बुरी आदतों को समझो, उनके क्यूज और रिवॉर्ड्स को पहचानो और फिर एक नया रूटीन क्रिएट करो जो वही रिवॉर्ड देता हो, और ये काम बिलीफ के साथ ही सक्सेस की तरफ ले जाता है। अब हम आते हैं एक और अमेजिंग कॉन्सेप्ट पर, जिसे दुहेग कहते हैं कीस्टोन हैबिट्स। इमेजिन करो एक बड़े आर्चवे को। उसमें एक पत्थर होता है जो पूरे आर्च को होल्ड करता है। अगर वो पत्थर निकाल दो तो पूरा आर्च गिर जाएगा। कीस्टोन हैबिट भी कुछ ऐसे ही काम करती है। ये वो हैबिट्स होती हैं जो जब बदलती हैं तो अपने आप ही आपकी जिंदगी के दूसरे एरियाज में भी पॉजिटिव चेंजेस ले आती हैं। ये एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करती हैं, जैसी छोटी सी शुरुआत बड़े बदलाव लाती हैं। दुहेग कहते हैं कि कुछ आदतें इतनी पावरफुल होती हैं कि वो दूसरी आदतों को बदल देती हैं। जैसे पॉल ओनील ने अल्कोआ कंपनी में सीईओ बनने के बाद सेफ्टी को अपना कीस्टोन हैबिट बनाया। उससे पहले अल्कोआ एक ठीक-ठाक कंपनी थी। ओनील ने सिर्फ सेफ्टी पर फोकस किया, वर्कर्स को कैसे इंजर्ड होने से बचाया जा सके उसके प्रोसीजर्स को इम्प्रूव किया। इस सेफ्टी ड्राइव ने कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन को सुधारा, क्वालिटी कंट्रोल को बढ़ाया और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा दी। क्योंकि जब लोग सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं तो उन्हें डिटेल ओरिएंटेड होना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है और डेटा को एनालाइज करना पड़ता है। इस एक हैबिट सेफ्टी ने पूरी कंपनी की कल्चर और प्रॉफिटेबिलिटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया और अल्कोआ की मार्केट वैल्यू में जबरदस्त ग्रोथ हुई। एक और एग्जाम्पल है एक्सरसाइज का। जब लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो अक्सर वो देखा गया है कि वो सिर्फ फिजिकली फिट नहीं होते, बल्कि उनकी ईटिंग हैबिट सुधर जाती हैं, वो सिगरेट्स छोड़ देते हैं, काम पर ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं और उनकी विल पावर भी बढ़ जाती है। एक्सरसाइज खुद में एक कीस्टोन हैबिट है जो दूसरी अच्छी आदतों को ट्रिगर करती है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, आप सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करते हो और ये डिसिप्लिन आपको लाइफ के दूसरे एरियाज में भी अप्लाई करने में हेल्प करता है। स्टारबक्स अपने एम्प्लॉइज को सिर्फ कॉफी बनाना नहीं सिखाता, वो उनको विल पावर सिखाता है। जब कस्टमर गुस्से में हो या ऑर्डर गलत हो जाए तो एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, कैसे अपनी इमोशंस को मैनेज करें। ये सेल्फ कंट्रोल, ये विल पावर उनकी पर्सनल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होती है। कीस्टोन हैबिट्स को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बार आप उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन पर काम करना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े और पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। अपनी लाइफ में देखो कौन सी ऐसी हैबिट है जिसे बदलने से बाकी सब भी ठीक होने लगेगा। क्या वो सुबह जल्दी उठना है, क्या वो रोज पढ़ना है या डेली वॉक पे जाना है? तो अब सवाल ये है कि इन सब कॉन्सेप्ट्स को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं, कैसे हम अपनी आदतों के मास्टर बने, ना कि उनके गुलाम। स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर हैबिट लूप्स। सबसे पहले अपनी उस हैबिट को चूज करो जिसे आप बदलना चाहते हो। फिर उसके क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड को पहचानने की कोशिश करो। ये थोड़ा ऑब्जर्वेशनल वर्क मांगता है। क्यू को कैसे पहचाने? जब आपको वो हैबिट करने का अर्ज आता है तो उसके पहले क्या हुआ? क्या वो कोई स्पेसिफिक टाइम था, कोई लोकेशन थी, जैसे घर आते ही, कोई इमोशन, बोर्डम, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन था? क्या वो कोई और लोग थे जिनको देख के आपको अर्ज आया, या कोई पिछली एक्शन जो आपने की? एक नोटबुक में नोट करो अगले कुछ दिन तक। एग्जाम्पल, जैसे ही आप ऑफिस से घर आते हो, क्यू, लोकेशन, टाइम, आपको टीवी ऑन करके बैठने का मन करता है। रूटीन, इससे आपको रिलैक्सेशन और डिस्ट्रैक्शन, रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड को कैसे पहचाने? उस रूटीन को करने के बाद आपको क्या मिलता है? क्या आपको थकान से आराम मिलता है, बोर होने से डिस्ट्रैक्शन,
कोई टेस्टी चीज का स्वाद या सोशल इंटरैक्शन और बिलोंगिंग। अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करो। स्टेप 2, अप्लाई द गोल्डन रूल। एक बार जब आपने क्यू और रिवॉर्ड पहचान लिए तो अब रूटीन को बदलो। क्यू और रिवॉर्ड को वही रखो, लेकिन रूटीन को मॉडिफाई करो। अगर आपको स्ट्रेस होने पर चॉकलेट खाने की आदत है, क्यू स्ट्रेस, रिवॉर्ड कंफर्ट, तो स्ट्रेस होने पर आप क्या कर सकते हो जो आपको वही कंफर्ट दे? हो सकता है आप 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, या किसी दोस्त को फोन कर लो, या फिर वॉक पे चले जाओ। अलग अलग रूटीन्स ट्राई करो जब तक आपको एक ऐसा रूटीन ना मिल जाए जो आपको सिमिलर रिवॉर्ड देता हो। अपनी क्रेविंग को समझना और उसे नए हेल्दियर तरीके से सैटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्टिवेट कीस्टोन हैबिट्स। अपनी लाइफ में वो 1 या 2 कीस्टोन हैबिट्स ढूंढो जो ओवरऑल पॉजिटिव चेंजेस ला सकती हैं। इन पर फोकस करना आपकी कई दूसरी आदतों को अपने आप ही सुधार देगा। क्या रोज सुबह 15 मिनट एक्सरसाइज करना आपकी एनर्जी लेवल बढ़ा सकता है, जिससे आपको जंक फूड की क्रेविंग कम हो और आप दिन भर ज्यादा एक्टिव रहो? क्या डेली एक टास्क लिस्ट बनाना आपको ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बना सकता है, जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेट कम करो और अपने गोल्स अचीव करो? क्या हर दिन 10 मिनट्स मेडिटेशन करना आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकता है, जिससे आप इंपल्सिव डिसीजंस कम लो और ज्यादा काम और फोकस्ड रहो? छोटी शुरुआत करो और कंसिस्टेंसी रखो। कीस्टोन हैबिट्स एकदम से नहीं बदलती, वो धीरे धीरे एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करती हैं, आपको एक न्यू डायरेक्शन देती हैं। ये प्रोसेस ट्रायल एंड एरर का है। हर किसी की आदतें और उनके ट्रिगर्स अलग होते हैं, लेकिन जब आप कॉन्शियसली इस फ्रेमवर्क को अप्लाई करते हो तो आपको अपनी लाइफ पर कंट्रोल महसूस होने लगता है। याद रखो, आदतें हमारे ब्रेन के लिए शॉर्टकट्स हैं। हम उन्हें पूरी तरह से मिटा नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें रीवायर कर सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। तो दोस्तों, द पावर ऑफ हैबिट हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी हमारी आदतों का टोटल सम है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम बड़े डिसीजन से अपनी लाइफ बदलते हैं, लेकिन असल में ये हमारी छोटी छोटी डेली आदतें हैं जो हमारी डेस्टिनी लिखती हैं। इस किताब के 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं। 1. द हैबिट लूप। हर आदत एक साइकिल है, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। इस साइकिल को समझने से आप अपनी आदतों को एनालाइज और डिकोड कर सकते हो। 2. द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। आप बुरी आदतों को खत्म नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें बदल सकते हो। क्यू और रिवॉर्ड को सेम रखते हुए रूटीन को मॉडिफाई करना। इसमें क्रेविंग और बिलीफ का बहुत बड़ा रोल है, जो मुश्किल वक्त में सपोर्ट देते हैं। 3. कीस्टोन हैबिट्स। कुछ आदतें इतनी पावरफुल होती हैं कि वो अपने आप ही दूसरी पॉजिटिव आदतों को ट्रिगर करती हैं, जिससे आपकी लाइफ के मल्टीपल एरियाज में ओवरऑल और फर्कदार इंप्रूवमेंट आता है। ये किताब सिर्फ आदतों को एक्सप्लेन नहीं करती, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स ने इन प्रिंसिपल्स को यूज करके इनक्रेडिबल चेंजेस किए हैं, जिनके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो या अपनी आदतों के पीछे की साइंस को गहराई से समझना चाहते हो, तो चार्ल्स डुहिग की ये किताब द पावर ऑफ हैबिट आपके लिए एक अनमोल खजाना है। इसमें इतनी सारी फैसिनेटिंग स्टोरीज और इनसाइट्स हैं जो मैंने यहाँ कवर नहीं की हैं, जिन्हें पढ़कर आपको और भी गहराई से समझ आएगा कि कैसे आप अपने आप को और अपनी दुनिया को बदल सकते हो। इसे पढ़ना आपकी लाइफ को देखने का नजरिया बदल देगा।